चैनल प्रेम की वर्षा में आपको तहे दिल से स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी दबा दे ताकि ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। हम लोग देखेंगे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बिलियन की VBI जो चैप्टर थी, इसको बेसिक हमने बिलियन का पूरा बेसिक देखा था। लेकिन अब हम लोग देखेंगे ये पूरा टॉपिक को कि मूलरता क्या है, मोललता क्या है और मोल प्रभाज क्या है। मोल प्रभाज को ही दूसरा नाम हम लोग मोल अंश कहते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान देंगे। तो चलते हैं, हम लोग इन सारे टॉपिकों पर हम लोग गौर करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है, और ये अक्सर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे इसको। एक एक करके इस सारे टॉपिक को, 9 टॉपिक है, इस सारे टॉपिक को एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर मूलरता क्या होती है। पहला, मोलरता क्या होती है। इसको इंग्लिश में मोलरिटी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मोलरिटी। हम लोग देखेंगे मूलरता क्या कहती है। एक लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलेय की मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं या मूलरता कहा जाता है। मूलरता कहा जाता है, समझिएगा। कहता है कि 1 लीटर विलियन है ना। कोई एक ट्यूब है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आपका एक बीकर है, इसमें आपका 1 लीटर विलियन है। समझिएगा, ये कितना है? 1 लीटर है ना। 1 लीटर है, ये 1 लीटर है। इस 1 लीटर विलियन में क्या कहता है? विलेय की मोलों की संख्या को, इसमें ऊपर से कौन मिलाया है? ये विलेय। और विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या एकदम VBI ये बउआ आपको एग्जाम में पूछेगा। यहाँ देखिए कि 1 लीटर विलियन में मौजूद कौन है? विलेय की मोलों की संख्या है। तो इसको बोलेंगे कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मूलरता कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मूलरता ताप पर निर्भर करती है कि नहीं। ये आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि मूलरता ताप पर निर्भर करती है या नहीं करती है। तो आप बताएंगे कि मूलरता क्या करती है? ताप पर निर्भर करती है, निर्भर करती है ना। देखिए, मूलरता का SI यूनिट होता है मोल पर लीटर। ठीक है, इसको हिंदी में आप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, मोल पर लीटर, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये आपका SI यूनिट कभी कभी पूछा करती है कि आखिर बताइए कि मूलरता का यूनिट क्या होती है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे
कि अच्छा एक बात और कि मूलरता को संकेत किससे किया जाता है? तो मूलरता को कैपिटल एम से संकेत किया जाता है, कैपिटल एम से, बड़ा वाला एम से मूलरता को संकेत किया जाता है। मूलरता बराबर फॉर्मूला देखेंगे कि आखिर मूलरता बराबर फॉर्मूला क्या होती है। देखिएगा, मूलरता बराबर सूत्र, यहाँ पे देखिए क्या कहा है, विलेय की मोलों की संख्या। तो मूलरता बराबर लिखेंगे विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा में क्या होगी 1 लीटर विलियन। नीचे क्या है 1 लीटर विलियन है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित ना है ये विलेय की मोलों की संख्या। तो 1 लीटर विलियन को, अच्छा लीटर क्या कहलाती है, आयतन। यहाँ पे लिखेंगे आयतन लीटर में, किस में होगी, लीटर में होगी। ये जो आपका जो बन गया, ये बन गया आपको क्या, सूत्र। अब इसको हम लोग संकेतित में कैसे देखेंगे सूत्र को, तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाले हम हैं। देखिए कहता क्या है, यहाँ पे मोलों की संख्या ओनली, इसको समझना, नोट में कहीं पे इसको उतार लेगा। कहता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं मोलों की संख्या को, कि आखिर मोलों की संख्या, संख्या मतलब क्या, नंबर, यानी कि जहाँ पे एन रहेगी समझना क्या है, वो मोलों की संख्या है। अगर वो बोलेगी मोलों की संख्या तो हम लोग क्या समझेंगे, एन। और एक चीज और, विलेय को हम लोग संकेत करेंगे ए से, और विलायक को हम लोग संकेत करेंगे बी से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कह दे कि बताइए कि विलेय की मोलों की संख्या, कोई कह दे विलेय की मोलों की संख्या, तो हम लोग क्या बोल देंगे, एन ए। कोई कह देगा विलायक की मोलों की संख्या, तो एन बी, ठीक है ना। अगर कोई कह दे विलेय की मोलों की संख्या, तो इसको एन ए बोलेंगे और इसको एन बी बोलेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, एन बराबर फॉर्मूला होती है, विलेय की मोलों की संख्या जो होती है उसके बराबर फॉर्मूला होती है W बटा एम, ठीक है। मोलों की संख्या बराबर होती है वेट बटा मोलिकुलर वेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, कोई पूछ दे विलेय के लिए, किसके लिए, विलेय के लिए, तो इसी में लग जाएगा ए और यहाँ पे क्या ए। अगर विलेय के लिए पूछे तो, अगर पूछ दे कि विलायक, बी मतलब क्या, यहाँ पे देखिएगा बी मतलब विलायक और ए मतलब विलेय। कोई बोल दे कि विलायक की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो एन ए, सॉरी एन बी। अब विलायक की मोलों की संख्या और क्या होगा, डब्ल्यू बी बटा एम बी। अगर आपको यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या पूछे, एन मतलब मोलों की संख्या और ए मतलब विलेय, तो विलेय की मोलों की संख्या कोई पूछे तो डब्ल्यू ए बटा एम ए। और अगर कोई पूछे कि विलायक की मोलों की संख्या क्या होती है, तो बोलेंगे डब्ल्यू बी बटा एम बी। अगर ए के रिस्पेक्ट में खोजेगा तो ए और ए, अगर बी के रिस्पेक्ट में खोजेगा तो बी और बी। अब यहाँ पे हम लोग का प्रयोग करना है बउआ, देखिए मूलरता को संकेत किससे करते हैं, कैपिटल एम से, है ना। अब यहाँ पे ऊपर में खोजा क्या है विलेय की मोलों की संख्या, तो विलेय की मोलों की संख्या को इंडिकेट किससे करते हैं, एन ए से। ए मतलब विलेय और एन मतलब मोलों की संख्या, मतलब विलेय की मोलों की संख्या बटा क्या कहती है, आयतन लीटर में, मतलब भी लीटर सॉल्यूशंस। भी मतलब आयतन, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, और भी लीटर सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे देखना बुआ आगे कि m बराबर एन ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो डब्लू ए बटा क्या एम ए, है ना, और गुने क्या हो जाएगा भी लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला स्टेप क्या कहती है कि m बराबर डब्लू ए बटा एम ए गुने, ये लीटर है तो इसको हम लोग ml में हम लोग चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे कि भी ml, और 1000 से जो करेंगे गुना कहाँ आ जाएगा, ऊपर में 1000 से गुना हम लोग कर देंगे,
है ना। तो ये आपका मोलरता का वर्क फार्मूला हो गया, इसी से आप वर्क कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा डिटेल आपका मोलरता हो गई, है ना। मोलरता का परिभाषा पूछेगा तो यहाँ है, मोलरता का डिनोटेड कैपिटल एम से करते हैं, और मोलरता ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। और मोलरता का एसआई मात्रक मोल पर लीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर मोलरता का ये सूत्र हो गई। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, मोललता। आपके नेक्स्ट टॉपिक में क्या था, मोललता। तो हम लोग मोललता की ओर चलेंगे। देखिए, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख ले, या तो फिर वीडियो के अंत में आप लिख लीजिएगा। और सब्सक्राइब जरूर करें बउआ। आपको पूरा केमिस्ट्री का VVI अगर क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक बटन को दबाएं, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके पास जा पाए। चलिए हम लोग देखेंगे अब दूसरा पॉइंट। दूसरा क्या था, मोललता। मोललता, मोललता को हम लोग स्मॉल m से संकेत करते हैं, और मोललता जो पढ़े हैं उसको कैपिटल M से संकेत करते हैं। तो मोललता क्या कहती है, देखिए इसमें बहुत से लोग मिस्टेक करता है, समझिएगा क्यों। कहता है 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। देखिए मोलरता में क्या थी, 1 लीटर विलियन थी, और इसको में 1 kg विलायक है। ये मस्ट इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे विलायक है और उसमें विलियन थी। यहीं पे लोग गलती करती है कि इसको भी इसको भी विलियन कहकर विलायक को चली जाती है। तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है, देखिए आगे देखेंगे कि अगला पॉइंट कि मोललता ताप पर निर्भर करती है या नहीं। आप लोग बताएंगे, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है पार्ट 1 में, ये आपको वीडियो पार्ट 2 है, ठीक है। तो मोललता ताप पर निर्भर, बोलो सागर बाबू, नहीं करता है ना। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, समझिएगा। अगला पॉइंट्स आपको मोललता का एसआई मात्रक kg/लीटर याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे मोललता बराबर सूत्र देखेंगे। क्या कहता है कि 1 kg विलायक में जिसमें रहेगा वो फटाक सा नीचे चल जाएगा। 1 kg विलायक, उसमें 1 लीटर विलियन था, और कौन है उपस्थित, कौन है, तो ये देखिए विलेय की मोलों की संख्या। तो ऊपर लिख देंगे क्या, विलेय की मोलों की संख्या। ये आपका फॉर्मूला हो गई, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग फॉर्मूला आगे देखते हैं। यहाँ पे गौर करेंगे कि मोललता को संकेत में क्या बोलते हैं, स्मॉल m। तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या, विलेय की मोलों की संख्या। फिर आप यहाँ पे चले आइए, विलेय की मोलों की संख्या को संकेत किससे करते हैं, Na से, और बटा क्या बोला है, kg, ठीक है। तो यहाँ पे kg बोला है, और कौन बोला, विलायक। तो विलायक को संकेत किससे करते हैं, B से, है ना। और kg को हम लोग, kg क्या है, एक वेट है ना। तो W और क्या, B,
डब्ल्यू बी काहे लिखें कि डब्ल्यू मतलब वेट, केजी क्या है, वेट है, और बी क्या है, विलायक है, तो डब्ल्यू बी केजी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एन ए का फॉर्मूला आप यहाँ से उठा लेंगे, क्या कहता है, डब्ल्यू ए बटा क्या, एम ए, है ना, और गुने क्या, डब्ल्यू बी के जी। आगे आएंगे m इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू ए और बटा में क्या, एम ए, और गुने ये केजी में इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो वही प्रक्रिया, डब्ल्यू बी ग्राम, है ना, और ऊपर में 1000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये आपको मोलरता बराबर क्या फॉर्मूला है ना, यही आपको वर्क फार्मूला है। ठीक है, इसी से आपको न्यूमेरिकल देखी जाएगी। तो ये आपको मोललता रही कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे। और मोललता हमको ताप पर निर्भर नहीं करती है, ये इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या था, मोल अंश, या उसी को बोलते हैं मोल प्रभाज, और इंग्लिश में मोल फ्रैक्शंस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरा पॉइंट, ये आपको जरूर एग्जाम में आएगी बउआ, इसे आप बढ़िया से अध्ययन कर लें। ठीक है, आप इसे देख लें ताकि आप गलती ना कर पाएं। तीसरा देखेंगे हम लोग मोल अंश। मोल अंश को x से डिनोटेट करते हैं, याद रखना, x कहता है कुल विलयन की मोलों की संख्या में उपस्थित विलेय या विलायक की मोलों की संख्या को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए इसमें क्या बोला कि जैसे देखेंगे ये कोई कंटेनर है ना, कोई ये बर्तन है, इसमें आपको कुल विलयन है, टोटल विलयन है, ठीक है ना, ये आपको हो गई विलयन, है ना, और ऊपर में आपको मिलाया गया है कौन, ऊपर में आपको इधर से विलायक दिया गया है और इधर से आपको विलेय दिया गया है। ठीक है, तो इधर से आपको विलेय या विलायक कह लो और ये क्या हो गया, विलेय। तो देखो विलेय की मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या किस में उपस्थित है, कुल विलयन में उपस्थित है। ठीक है, तो यही परिभाषा तो बोला है कि कुल विलयन की मोलों की संख्या में उपस्थित विलेय या विलायक की मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल अंश कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे, इसको सूत्र के अनुसार देखेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये ताप पर निर्भर करती है कि नहीं, ये मोल अंश ताप पर निर्भर नहीं करती है, ये हम आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए इसको फॉर्मूला देखते हैं। मोल अंश बराबर फॉर्मूला क्या होगा, विलेय या विलायक की मोलों की संख्या बटा में क्या होगी, कुल विलयन की मोलों की संख्या, कुल विलयन की मोलों की संख्या। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। अब यहाँ पे कुल हो गया और ऊपर में विलेय भी है और कौन है, विलायक भी है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम किसके लिए पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ेंगे
विलेय के लिए मोल अंश, ठीक है। तो विलेय के लिए मोल अंश। अब यहाँ पे देखना कि मोल अंश को संकेत किससे करते हैं? x से। तो मोल अंश को हम लोग x लिख लेंगे। और किसके लिए पढ़ रहे हैं? विलेय के लिए। तो विलेय का संकेत किससे करते हैं? a से करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? xa बराबर क्या बोल रहा है? ऊपर हम लोग विलेय के लिए पढ़ रहे हैं, ओनली विलेय के लिए। अभी विलायक के लिए बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ऊपर में कह रहा है कि विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या क्या बोलते हैं? Na। और नीचे क्या कह दिया? कुल विलयन। तो कुल विलयन में कौन कौन होगा? विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। तो विलेय की मोलों की संख्या को Na और विलायक की मोलों की संख्या को NB। अरे बउआ, विलेय और विलायक दोनों मिलेगा तब ना कुल विलयन होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? XA बराबर NA बटा NA प्लस NB। अब हम लोग दूसरा देखेंगे विलायक के लिए। विलायक के लिए क्या? मोल अंश देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि मोल अंश को संकेत किससे करते हैं? x से। अब किसके लिए पढ़ रहे हैं? विलायक के लिए। अब विलायक का संकेत किससे करते हैं? b से। तो क्या हो जाएगा? xb। अब इज इक्वल टू क्या? फॉर्मूला में क्या कहता है? विलायक की मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या तो पढ़ लिए। अब क्या कर रहा है? विलायक की मोलों की संख्या। तो विलायक की मोलों की संख्या को किससे करते हैं? NB से। b से विलायक और n से मोलों की संख्या। और नीचे क्या कह दिया? कुल विलयन। तो फिर वही वाली बात Na प्लस क्या? NB। ये फॉर्मूला हो गया XB बराबर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि XA और XB, ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, ठीक है। तो XA और XB को अब हम लोग जोड़ेंगे। तो क्या आएगा? XA प्लस XB, ठीक है। तो XA का वैल्यू कितना होगा? यहाँ देखो NA बटा क्या? NA प्लस NB प्लस XB का वैल्यू यहाँ से उठा लो। तो क्या हो जाएगा? NB बटा क्या? NA प्लस NB। अब एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में दोनों समान है तो क्या हो जाएगा? NA प्लस NB। अब NA प्लस NB से ये दोनों कैंसिल। तो ऊपर में क्या बचेगा? NA। इससे ई कैंसिल। तो क्या बचेगा? NB। अब देखो मैं यहाँ से हंसते हुए कि टोटल कट रहा है, मतलब 1। यहाँ पे क्या निकला कि XA प्लस XB बराबर क्या निकला? 1। अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? कि अगर XA निकाले तो 1 माइनस XB, और अगर XB निकाले, अगर XB निकाल रहे थे प्लस में तो कहाँ जाएगा? माइनस में। तो 1 माइनस XA। अब यहाँ समझना कि XA प्लस XB बराबर 1 था, तो हमने XA का मान निकाला तो 1, और ई प्लस में XB तो कहाँ जाएगा? माइनस में। तो क्या होगी? XA बराबर 1 माइनस XB और XB बराबर 1 माइनस XA। यही फार्मूला से दोनों निकल गई। और ये फार्मूला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रावल के नियम पढ़िएगा, जब रॉल्स लॉ पढ़िएगा, तो उसमें आपको भयानक पूछा जाएगा। उसमें आपको ये फार्मूला यूज होती है, हम बता दे रहे हैं। अब इसमें 3 पढ़े, कौन कौन? मोललता, मोलरता और क्या? मोल अंश पढ़ें। ये तीनों आपको VVI है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इसे बढ़िया से कॉपी पे ऐड कर लीजिएगा और अच्छे से इसको ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, जो भी हमारा टॉपिक बच गया वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। ये आपको पार्ट 2 वीडियो हो गया, ठीक है। तब तक हम लोग बाय बाय। और एक बात और कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और रोज़ देखने के लिए आप घंटी जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का ज़्यादा रहे, ठीक है। बाय।